हेलो। हाँ जी, नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं सभी विद्यार्थी? मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पर सभी विद्यार्थी बेहतरीन होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे। और आज हम यहाँ पर बातचीत करेंगे ईसीसी जो बाल वाटिका भर्ती राजस्थान में जो आने वाली है। लगभग 62,000 पद यहाँ पर रहेंगे और ये जो 62,000 पद निकलेंगे इसमें जो विद्यार्थी जो कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे, तो इसमें दो तीन खास बातें ये हैं कि एक तो ये वैकेंसी स्पेशल महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए रहने वाली है। तो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, एक बड़ी वैकेंसी रहेगी। दूसरा, इसके लिए एक डिप्लोमा की आवश्यकता होती है कि यानी कि इसके लिए जो आवेदन करेंगे उनके लिए ईसीसी का डिप्लोमा आपको करना होगा। ठीक है। अब अधिकांश बच्चों ने कहीं ना कहीं से ईसीसी का डिप्लोमा कर लिया है और ईसीसी का डिप्लोमा करने के बाद में वो कंफ्यूजन में है कि सर हमारा चलेगा कि नहीं चलेगा, और चल जाएगा तो अब आगे हम क्या करें, किस तरीके से प्रोसेस करें। तो उन सभी बातों पर मैं यहाँ पर बातचीत करूंगा एक एक करके। सबसे पहले तो देखो, मैं आपको बता दूं कि अभी जो चीजें बिल्कुल क्लैरिफाई हो पाएंगी, क्लियर जो चीजें निकल के आएंगी, वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद में ही निकल के आएंगी। ठीक है। दूसरा, जो भी विद्यार्थी किसी गवर्नमेंट संस्थान से जिन्होंने कर रखा है, तो वो ये मान के चलें कि उनका वो ईसीसी वाला डिप्लोमा यहाँ पर वैलिड रहेगा। कहीं से भी अगर आपने कर लिया है ईसीसी या एनटीटी की बात करें तो एनटीटी 2017-18 के बाद में, 16 के बाद में एनटीटी को बंद कर दिया गया। एनटीटी की जगह पर ही कौन सा लेके आए हैं? ईसीसी लेकर आए हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन लेकर आए हैं। और जो अपनी नई शिक्षा नीति है, एनईपी 2020 है, उस नई शिक्षा नीति में स्पेशल एक मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि वहां पर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो अगर 6 माह का डिप्लोमा उनके पास में है और बाकी जो अदर कैंडिडेट हैं उनके पास में अगर 1 साल का ईसीसी का डिप्लोमा है, तो वो ये जो बाल वाटिका भर्ती या पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए जो भर्ती निकलेगी उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है। तो किसी भी गवर्नमेंट संस्थान से आप कर सकते हो। 2-3 ऑप्शन आपके पास में है, आईईडी यूपी हो गया, इग्नू हो गया, एनआईयूएस हो गया। ठीक है, जहां से आप कर सकते हैं। राजस्थान में अभी कोई भी संस्थान ये जो ईसीसी वाला डिप्लोमा है, राजस्थान की कोई भी संस्थान नहीं करवा रही, कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं करा रही। हालांकि जल्द ही कुछ पदों पर राजस्थान में इस कोर्स को शुरू करेंगे, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। ठीक है। चलो, तो अब आपने ईसीसी या एनटीटी है वो डिप्लोमा तो आपने कर लिया है और 62,000 वैकेंसियां आएंगी। अब काफी बच्चे ये भ्रम में हैं कि सर डिप्लोमा कर लिया, क्या डिप्लोमा के बेस पर ही हमें इसमें ले लेंगे? नहीं, आपका एग्जाम लगेगा। ठीक है, उसके लिए एग्जाम होगा, प्रॉपर उसकी कट ऑफ निकलेगी। तो अब उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, उसमें भी भ्रमित हैं बच्चे, किस तरीके का एग्जाम लेवल आएगा, तो वो मैं डिस्कस करूंगा। तो जो ये 62,000 यहाँ पर पद निकलेंगे, ये जो 62,000 पद हैं और इसके लिए जो एग्जाम आपका लगेगा, ईसीसी के लिए तो आपने एग्जाम दे लिया, ईसीसी आपने कर लिया, इसका जो एग्जाम लगेगा तो किस तरीके का एग्जाम पैटर्न रहेगा तो देखिए, ये एक राजस्थान सरकार का एक नोटिफिकेशन है जो कि 10/1/2025 को आया था, यानी कि जनवरी 2025 की ये बातें हैं। तो इसमें क्या था, ये सिलेबस यहां पर डिसाइड किया था कि राजस्थान के राज्यपाल और राजस्थान शिक्षा नियम 2021 को संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाए गए। यानी कि जो पूर्व प्राथमिक अध्यापक के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और जो पाठ्यक्रम विवरण है वो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यानी कि अपनी जो बाल वाटिका की जो भर्ती होगी उसका जो पाठ्यक्रम और एग्जाम पैटर्न है वो दे रखा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, आपका एक एग्जाम होगा। ठीक है, एक प्रश्न पत्र आपका रहेगा। कितने समय के लिए रहेगा? ये 2 घंटे 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का रहेगा। 150 प्रश्न इसमें आएंगे। कितने आएंगे? 150 प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। नकारात्मक अंकन लागू होगा, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ठीक है, तो आपको विशेष रूप से पढ़ने की आवश्यकता है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, देखो प्रश्न पत्र में वही 40% अंक लाने यहाँ पर आवश्यक रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग में 1/3 यानी कि 1/3 यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ठीक है, देखो अब ये क्या सिलेबस रहेगा, क्या पाठ्यक्रम रहेगा, ये पाठ्यक्रम के बारे में दे रखा है। यहाँ पर जो आपका सिलेबस है उसको मोटे मोटे तौर पर 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। कितने सेक्शन में? 3 सेक्शन में। 100 अंक का तो आपका क्या रहेगा, 100 अंक का तो आपका क्या रहेगा, राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजस्थानी भाषा का ज्ञान रहेगा।
साथ ही साथ में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार शिक्षा अधिनियम 2009 और समसामयिक घटनाएं, यानी कि जो आपकी करंट अफेयर रहेगा ये 80 अंक का। यानी कि जो महिलाएं या जो लड़कियां या जो बहनें रीट L1 की या रीट L2 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सिलेबस बहुत ही शानदार रहने वाला है। ठीक है, यानी कि ऊपर के जो ये सेक्शन है 180 नंबर का जो मैटर है ये तो आप सभी का तैयार होगा, जो भी रीट भर्ती की जिन्होंने तैयारी करी है, चाहे वो L1 के हो चाहे L2 के हो, सेम वो का वो सिलेबस आपका रहेगा। कौन सा? L1 या L2 का जो कॉमन दोनों में था, 180 अंक का L2 में L1 में था और 130 का शायद L2 में था। ठीक है, उसके अलावा आपका जो 100 अंक का क्या रहेगा? अच्छा, 180 का नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान ये भी आपने रीट में पढ़ा हुआ है, सूचना प्रौद्योगिकी ये भी आपने रीट में पढ़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि 300 में से 200 अंक का मैटर तो आप लोगों का तैयार यहां पर होगा ही होगा। जो नए विद्यार्थी हैं उनको ये तैयार करने की आवश्यकता है, पुराने विद्यार्थी हैं उनका ये तैयार हो चुका होगा। बाकी फिर बचता है 100 अंक का ये मैटर। ये 100 अंक का जो मैटर है ये ही आपका सिलेक्शन निर्धारण करेगा। जो भी प्यारी बहनें हैं, जो भी महिलाएं या लड़कियां हैं, उनका सिलेक्शन इस 100 अंक के आधार पर होगा। और ये जो 100 अंक रहेगा इसमें क्या रहेगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, यानी कि नर्सरी अध्यापक का जो प्रशिक्षण है, या फिर यूं कहें कि जो ईसीसी आप कर रहे हैं उसके आधार पर जो सिलेबस है वो सिलेबस आपका यहां पर रहने वाला है। ठीक है, बाल विकास हो गया, बच्चों का बाल विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, भाषाई विकास, तो ये पूरा मैटर कितने नंबर का? 100 अंक का आपका रहेगा। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 300 अंक का आपका यहां पर ये सिलेबस रहने वाला है। यहां तक चीजें समझ में आई? तो हर वो विद्यार्थी या हर वो कैंडिडेट जिन्होंने रीट की तैयारी करी है, जिन्होंने BSTC बीएड कर रखी है, उनको मैं स्पेशल कहूंगा कि आपको इसकी तैयारी जरूर से करनी है। 62,000 वैकेंसी, इतनी बड़ी भर्ती इतिहास में लड़कियों के लिए स्पेशल कभी नहीं है देखी गई होगी। और हम बात करें, राजस्थान में एक बड़ी भर्ती 4th ग्रेड की निकली थी, उसमें भी शुरुआत में जो पद थे वो कितने थे? लगभग 53,000 के आसपास थे। अब बाद में बढ़ के इतने किए हैं और इसमें स्टार्टिंग में ही आपको 62,000 पद देखने को मिलेंगे। तो इन 62,000 पदों के लिए आपको तैयारी करनी है। हो सकता है, हाँ, 62,000 तो बाल वाटिकाएं स्थापित की जाएंगी। एक बात और गौर करने की है, 62,000 तो बाल वाटिकाएं स्थापित की जाएंगी। हो सकता है कहीं पर अगर स्टाफ कोई एक्स्ट्रा स्टाफ कर देते हैं तो ये वैकेंसी ज्यादा भी जा सकती है, 1 लाख तक प्लस या ऊपर भी जा सकती है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि एक बाल वाटिका सिर्फ प्रॉपर एक ही कैंडिडेट के हैंड ओवर कर दी, वैकेंसियां और भी आ सकती हैं। ठीक है, तो आपके पास में एक बेहतरीन और शानदार मौका है यहां पर। ठीक है, ईसीसी अगर आपने कर लिया है, कहीं से भी किया हो, किसी से भी ईसीसी या एनटीटी कर रखा है, तो अब आपको आवश्यकता है तैयारी करने की। अब आपको आवश्यकता है, आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन आप ये मान के चलो, नोटिफिकेशन आने के 4 से 5 महीने बाद में तो आपका एग्जाम लग जाएगा। क्या आप इतने सक्षम हैं कि 4 से 5 महीने में आप अपनी तैयारी इतनी बेहतरीन लेवल की कर लोगे? कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। आपने 4th ग्रेड की भी कट ऑफ देखी होगी, हालांकि फर्जीवाड़ा कुछ OMR को लेकर और हुआ है, लेकिन फिर भी कट ऑफ बहुत एडवांस लेवल की जा रही है। पेपर का लेवल आपने देखा होगा कितना डिफिकल्ट, रीट का तो आपने देख ही लिया होगा किस तरीके का पेपर आ रहा है। तो वो आप चीजें भूल जाओ कि हम 2 महीने तैयारी करके या 3 महीने तैयारी करके हम सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, पहले होता था, आज नहीं होगा। चीजें आपको गहनता से अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन के साथ साथ में आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा उसका। सारी चीजों पर बारीकी से जब काम करेंगे जब जाके तैयारी होगी। कम से कम 6 महीने आपको इसकी तैयारी के लिए डेडिकेटेड होकर आपको देने हैं, तब जाके एक सीट आप इसमें कंफर्म कर पाओगे। बच्चे जो हैं लाइब्रेरियों में सुबह से शाम तक पढ़ते हैं, घर पर किताबों को पता नहीं कितनी बार रिवीजन कर दिया, और उसके बावजूद आप ये सोचते हो कि मैं नोटिफिकेशन आने के बाद में 3 महीने की तैयारी में मैं सिलेक्शन ले जाऊंगा, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, अब आप तैयारी कहां से कर सकते हो? तैयारी करने के लिए अपना जो थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन है, इस पर 26 जनवरी से आपका लाइव फ्रॉम स्टूडियो आपका जो कोर्स है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है बाल वाटिका भर्ती के लिए। ठीक है, इसमें आपको क्या मिलेगा? लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, यानी कि जो 62,000 पद रहेंगे उसके लिए ये कोर्स रहेगा आपका ऑनलाइन। ठीक है, इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस शीट्स आपको मिलने वाली हैं। यानी कि एक टॉपिक हमने पढ़ा तो उसके जो
प्रैक्टिस सेट रहेंगे, उसके जो एमसीक्यू और जो पीवाईक्यू एडवांस लेवल के जो रहेंगे वो साथ साथ में क्लास के साथ में आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। इसी के साथ में आपकी टेस्ट सीरीज रहेगी और जो अदर आपको जो नोट्स महत्वपूर्ण जो ई नोट्स रहेंगे वो नोट्स भी आपको इस कोर्स में प्यारे दोस्तों मिलने वाले हैं। ठीक है, अब इसकी बात करें जो ये कोर्स है इसकी किस तरीके से आप परचेज कर सकते हैं, तो आपको डाउनलोड करना है थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पर जाओगे, ये डालना थ्रोन एजुकेशन, तो इस लोगों के साथ में आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे ही आप जाओगे तो आपको अपने नाम नंबर ईमेल आईडी लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको राजस्थान एग्जाम वाले सेक्शन में जाना है। कहां जाओगे, ये राजस्थान एग्जाम वाला सेक्शन मिलेगा और इसमें जाने के बाद में आपको एक कोर्स मिल जाएगा। इसकी कीमत की बात करें, कितनी फीस इसमें रखी है, देखो इसकी जो फीस है ये 4500 रुपए आपकी रहेगी। कितनी रहेगी, 4500 रुपए इसकी फीस रहेगी, जिसमें आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, और ये एग्जाम होने तक। ठीक है, एग्जाम होने तक 2 से 3 बार आपका सिलेबस इसमें रिवाइज करवाया जाएगा, याद करवाया जाएगा, और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाया जाएगा। 4500 रुपए फीस रहेगी। जनवरी रहेगा, इस गणतंत्र दिवस पर आपके लिए ये ऑफर रहेगा 1799 रुपए आप के लिए यहाँ पर रहने वाला है। मात्र और मात्र 1799 में आप अगले 3 दिन के लिए इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर जाके एनरोल कर लें, जिसने कहीं से भी ईसीसी कर लिया है। अगर ईसीसी नहीं किया है तो जिन विद्यार्थियों ने ईसीसी नहीं किया है, मैं बता दूं वैकेंसी के बारे में बता रखा है, यही राजस्थान सरकार का ही इसमें ईसीसी के लिए बताया है कि इसी सत्र में ईसीसी जो है बाल वाटिकाएं हैं, 62,000 बाल वाटिकाएं वो स्थापित की जाएंगी। अगर आपने अभी तक ईसीसी नहीं किया है, आपके 1-2 कोई डाउट है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, लास्ट तक वीडियो आपको देखना है। देखो ईसीसी एनटीटी इनमें से कौन सा करना है, तो आपको कौन सा करना है, ईसीसी करना है। कहां से करना है, तो कहां से करने के लिए आपके पास में 3 ऑप्शन होते हैं, या तो आप इग्नू से कर सकते हैं, या आप आईडीयूपी से कर सकते हैं, या एक ऑप्शन आपके पास एनआईओएस का आता है। ठीक है, अब देखो मैं यहां पर जो सजेस्ट करूंगा सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा, कम टाइम में कम फीस में, कौन सा रहेगा, आईईडी यूपी से आपका रहने वाला है। कहां से, आईईडी यूपी से करेंगे, आपका जल्दी हो जाएगा, प्रोसेस जो है वो इजी है। अगर आप इग्नू से करते हैं तो इग्नू में प्रोसेस जटिल रहती है। जटिल कैसे है कि उसमें एक तो आपको 3 एग्जाम देने पड़ेंगे, 3 आपके असाइनमेंट लगते हैं, और जिस तरीके से आप बीएड बीएसटीसी में इंटर्नशिप करने जाते हो उसी तरीके से 15-20 दिन की आपकी इसमें इंटर्नशिप होती है। उसके वीडियो लेक्चर शूट करके वहां पर पोर्टल पर अपलोड करना, तो थोड़ी सी डिफिकल्ट प्रोसेस है। आईडी यूपी से अगर आप करते हो तो आईडी यूपी में आपका एक एग्जाम लगेगा। ठीक है, और साथ ही साथ में आपका एक एग्जाम लगता है, एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है, यानी कि एक प्रैक्टिकल आपका यहां पर होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपकी थोड़ी इजी रहती है। दोनों तीनों ही गवर्नमेंट संस्थान है, आपको जहां से उचित लगे वहां से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से करोगे तो यहां से हम आपको करवा देंगे। हमारे साथ मिलकर अगर आप करना चाहते हो तो कैसे करोगे, देखो ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट यहां पर दे रखे हैं, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कंप्लीट एड्रेस, जितने भी डॉक्यूमेंट है, ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट की आपको एक पीडीएफ बनानी है। पीडीएफ बना के यहाँ पर जो ये नंबर दे रखे हैं 76 65 90 55 53, इन नंबर को पहले आपको यहाँ पर सेव करना है, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर लेना। थ्रोन एजुकेशन जयपुर के नाम से या हितेश सर के नाम से आप सेव कर ले। सेव करने के बाद में ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, ये आप इस पर व्हाट्सअप कर दें एक पीडीएफ बनाकर, या आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं। सारी प्रोसेस आपकी ऑनलाइन हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस आपकी हो जाएगी। या आप ये कहते हैं कि हम सेंटर विजिट करना चाहते हैं, तो अपना ऑफलाइन सेंटर है थ्रोन एजुकेशन ऑफलाइन सेंटर, त्रिवेणी चौराहा गोपालपुरा बाईपास पर, यानी कि जो जयपुर के आसपास के विद्यार्थी हैं वो डायरेक्ट अपने कोचिंग सेंटर पर आकर भी आप एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट रह जाता है तो मैं अभी प्लेलिस्ट बनवा दूंगा। मैंने लगभग 4-5 वीडियो क्लासें इस पर डाल रखी हैं ईसीसी से रिगार्डिंग, जो बच्चों के अलग अलग जो डाउट निकल कर आ रहे थे उससे रिलेटेड, तो आप वो बाकी की वीडियो वहां पर देख लेना। कोई भी डाउट रहता है, फिर भी चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो आप कॉल करके या मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपना एडमिशन करवाने के लिए, एडमिशन का आपके पास में एक आखिरी मौका बचा हुआ है अभी, तो आप जितनी जल्दी हो सके, अगर ईसीसी नहीं किया है जिस भी कैंडिडेट ने, खासतौर से जिन्होंने बीएसटीसी बीएड कर रखी है या जो रीट भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे, वो तो एक शानदार ऑप्शन मान के चलो, आपको तो ये करना ही करना है। ठीक है, ये ईसीसी क्या रहेगा, एक आप इस तरीके से मान सकते हैं जैसे आरएससीआईटी है। आरएससीआईटी का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके अदर एग्जाम में फॉर्म भरने के काम में आता है, तो उसी तरीके से ये ईसीसी का है। ये बाल वाटिका वाली भर्ती में जो ये सर्टिफिकेट कोर्स रहेगा, ये आपके बाल वाटिका में फॉर्म भरने के काम आएगा, बस इतना सा काम है इसका। ठीक है,
चलिए, कोई भी डाउट हो तो आप संपर्क करने ला। और आपके लिए गणतंत्र दिवस पर जो ऑफर यहां पर दिया गया है 1799 रुपए में, आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें, थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन, और अपनी तैयारी अगले 2 दिन में शुरू कर दे, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलिए, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।